Hello, good morning students. Welcome to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School. This is Vijay Kumar. I am here to teach you mathematics of class 4th. Chapter first है न्यूमरेशन. इस चैप्टर में हम लोग नंबर के बारे में पढ़ेंगे. पहला हमारा टॉपिक है नंबर. नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर? नंबर मीन्स संख्या, अंक होता है. इसका डिफिनीशन होगा, अ नंबर इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दैट इज यूज्ड टू मेजर, लेवल एंड काउंट. यानी नंबर क्या है? तो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसका उपयोग हम लोग मापने में, लेवल करने में, मेजर करने में करते हैं. जैसे नंबर बहुत सारे होते हैं, जैसे एग्जांपल 1 2 8 7 इनफाइनाइट नंबर होते हैं. सेकेंड हमारा टॉपिक है न्यूमरल. मीन्स अंक होता है. व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ न्यूमरल? न्यूमरल इज अ सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स अ नंबर. यानी न्यूमरल क्या है? एक सिंबल है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 5 और 5. ये 5 हमारा नंबर है और ये भी 5 है. ये दोनों 5 ही है. ये रोमन हुआ, दोनों का मतलब 5 ही होता है. यानी कहने का मतलब है कि इस 5 को हम लोग नॉर्मली 5 लिख के डिनोट कर सकते हैं. फिर ये रोमन में भी लिख के हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 1 डिजिट नंबर. वन डिजिट नंबर. 1 डिजिट नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट. क्लास 3rd में हम लोग पढ़ चुके हैं 4 डिजिट, 5 डिजिट, ये सारे नंबर को पढ़ चुके हैं. तो 1 डिजिट नंबर क्या होता है? जैसे 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ये सारे जो है ये 1 डिजिट नंबर है. 1 डिजिट टोटल नंबर कितने होते हैं? तो 10 होते हैं. इन सारे नंबर की मदद से ही हम बहुत सारे नंबर का फॉर्मेशन करते हैं. फिर उसके बाद 2 डिजिट नंबर होता है. 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर हमारा लास्ट जो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है वो 9 होता है और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर जो होगा वो 1 होगा. 0 मीन्स नथिंग होता है. 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, इसलिए स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1 होगा और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 होगा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 3rd में, 2 में, 1 में. और 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा? तो 10 11 12 डॉट डॉट 98 एंड लास्ट 99. ये सारे जो नंबर है 10 11 12 13 14 ये सब 2 डिजिट नंबर है. और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 होगा और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 होगा. यानी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99. देन आफ्टर 3 डिजिट नंबर. 3 डिजिट नंबर. 3 डिजिट नंबर क्या होता है? तो 99 हमारा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है. जब उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो होता है 100. 100 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है. इसके बाद 101 102 डॉट डॉट 999. यानी 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होगा और हमारा सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होगा? तो 999 होगा. तो
तो इस प्रकार से 100 3 डिजिट का 100 स्मॉलेस्ट नंबर हुआ और पूछ दे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर तो 999, ये हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हुआ। उसके बाद है 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर जो लास्ट हमारा 3 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 हुआ, तो उसके बाद इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो हमारा 1000 होगा, जो कि हमारा 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है। फिर 1001, 1002 ऐसे होगा, फिर 9999, ये हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999 होगा। इस तरह से हम लोग क्लास 3rd में 5 डिजिट तक पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट। प्लेस वैल्यू एंड देन फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, सबसे पहले प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू होता क्या है? प्लेस वैल्यू मीन्स स्थानीय मान और फेस वैल्यू मीन्स अंकित मान। यानी प्लेस वैल्यू अपने प्लेस के अनुसार उसका मान चेंज होते जाता है, बट फेस वैल्यू जिसका मान चेंज नहीं होता है, वो जिस प्लेस पे हो उसका वैल्यू वही होगा। जैसे प्लेस वैल्यू हम यहाँ से कहीं भी जाते हैं तो वहाँ का हर कुछ चेंज हो जाता है, बट हमारा फेस वैल्यू जो होता है, फेस जो होता है वो चेंज नहीं होता है। डैट मीन्स अंकित मान। जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को मैं समझाता हूँ। 7 2 3 4, ये 7000, इसको क्या रीड करेंगे? 1s 10s 100,000, इसको रीड करना हम लोग जानते हैं। 4 डिजिट नंबर है 7234। इसमें कहा जाए कि प्रत्येक डिजिट का, ये 4 डिजिट नंबर है, प्रत्येक डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो हम देखते हैं 4 3 2 7। 4 हमारा किस प्लेस पे है? तो ये हमारा 1s प्लेस पे है, तो 4 1s मीन्स 4। सेकेंड हमारा है 3 जो कि 10s प्लेस पे है, तो 10s प्लेस यानी 3 10s मीन्स 30। और 2 जो है वो हमारा 100 प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है यानी 200, ये 200 हो जाएगा। 7 हमारा 1000 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है मीन्स 7000, यानी 7 का प्लेस वैल्यू 7000 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि सारे नंबर का प्लेस वैल्यू डिफरेंट है, वो जिस प्लेस पे है उसके अनुसार उसकी वैल्यू है। अब फेस वैल्यू हम देखेंगे, तो मैंने बताया कि फेस वैल्यू जो होता है वो चेंज नहीं होता है, वो जिस प्लेस पे हो, वो जिस प्लेस पे हो वही नंबर ही होगा। जैसे इसमें हमें 4 का फेस वैल्यू पूछेगा तो 4 ही होगा, 3 का पूछेगा 3 ही होगा, 2 का 2 ही होगा और 7 का 7 ही होगा। प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होगा, फेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ नंबर। यानी नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्या क्या वेज है, किस तरीका से हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3 वेज है जिसके द्वारा नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म।
स्टैंडर्ड फॉर्म, नॉर्मली कोई भी नंबर को हम लोग लिखते हैं वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एज फॉर एग्जाम्पल 234, ये हमारा जो नंबर है यह स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सेकेंड है हमारा वर्ड फॉर्म। वर्ड फॉर्म मीन्स शब्दों में नंबर को रिप्रेजेंट करना, तो इसको हम लोग वर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 234, ये हमारा वर्ड फॉर्म है। एंड थर्ड हमारा है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म यानी विस्तृत रूप में नंबर को लिखना, यानी 234 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 200 + 30 + 4। दैट मीन्स तीनों का सेंस 234 ही है। यानी इस तरह से हम लोग 3 वेज के द्वारा हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म, वर्ड फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म के द्वारा नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ऑन एबेकस, यानी एबेकस पे नंबर को रिप्रेजेंट करना। तो कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल 1000, 100, 10s, 1s, 3, 2, 4, 5। That means इसको हम रीड करेंगे 1s, 10s, 100, 1000, 3245। ये नंबर दिया हुआ है, इसको कह दें कि एबेकस पे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक एबेकस बनाएंगे 1000, 100, 10s, 1s। एबेकस के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो जिस प्लेस पे 1000 प्लेस पे 3 है तो 3 राउंड बनाएंगे, 1 2 3। 100 प्लेस पे 2 है तो 2 राउंड करेंगे। 10s प्लेस पे 4 है तो 4 राउंड करेंगे। एंड 1s प्लेस पे 5 है तो 5 राउंड करेंगे, 1 2 3 4 5। इस तरीक़ा से हम लोग एबेकस पे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये हमारा चौथा वेज है जिसके द्वारा नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकेंड वर्ड फॉर्म, थर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म और चौथा है एबेकस के द्वारा हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एबेकस बना हो तो उसको स्टैंडर्ड, ये जो नंबर है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो एबेकस के रूप में है। इस तरीक़ा से नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूज ऑफ ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू, यानी ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूज ऑफ ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू साइन। ये 3 सिंबल है, इसका उपयोग हम लोग कंपेयरिंग सिंबल है ये, इसका उपयोग हम लोग कंपेयर करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे 2 नंबर दिया हुआ है, उसमें हमें कंपेयर दिखाना है कि ये कौन बड़ा है, इसमें कौन छोटा है या बराबर है, तो इसका उपयोग हम लोग कंपेयरिंग करने में करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 27-34, 97-79 एंड 22-22। अब ये कुछ एग्जाम्पल हम लिखे हैं, इसमें कंपेयरिंग सिंबल डालना है। जैसे इधर है 27 एंड राइट साइड है हमारा 34, तो इसमें कौन सा सिंबल हम पुट करेंगे, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू। तो सबसे पहले इसको पुट करने से पहले हम लोग जानेंगे सिंबल के बारे में। जिस साइड, राइट साइड या लेफ्ट साइड, जिस साइड
जो ग्रेटेस्ट नंबर होंगे उस तरफ इसका माउथ जो होगा वो ओपन होगा। डैट मीन्स कहने का मतलब इधर 27 है, इधर 34 है, तो माउथ ओपन हमारा किस तरफ होगा, तो जिस तरफ ग्रेटेस्ट नंबर होंगे। यानी इसमें 27 और 34 में सबसे बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो 34 है। तो डैट मीन्स 34 के तरफ माउथ इसका ओपन होगा। डैट मीन्स ये सिंबल होगा ग्रेटर देन का। एंड नेक्स्ट हमारा है 97 और 79। इसमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो 97 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है। दैट मीन्स माउथ इसका ओपन 97 की तरफ होगा। एंड लास्ट है 22 दोनों तरफ जो है वो इक्वल है, राइट साइड भी लेफ्ट साइड भी 22 है, यानी वो कौन सा सिंबल होगा, यह इक्वल टू का सिंबल यूज होगा। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे आपके एक्सरसाइज में, जिसका उपयोग हम लोग इस तरीक़ा से करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ डिजिट। फॉर्मेशन ऑफ डिजिट यानी इसमें फॉर्मेशन ऑफ डिजिट मीन्स कुछ नंबर दिए होंगे, उससे हमें ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर या बहुत सारे नंबर फॉर्म करने के लिए कहेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाता हूँ। 1 3 7 2 ये कुछ नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है। इसमें हमें कह दे कि इससे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो कैसे हम लोग करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर हमें फॉर्म करना होगा तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना होगा 4 डिजिट का, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से लिखेंगे। तो हमें कह देगा कि फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द डिजिट्स, ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें कह दे ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, तो अभी मैंने बताया आपको कि ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। डैट मीन्स इसमें से सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर को लेंगे। तो 1 3 5 1 3 7 एंड 2 में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो 7 है। देन आफ्टर क्या होगा, 3 2 1 यानी दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। एंड स्मॉलेस्ट नंबर हमें फॉर्म करना है, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे। तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है, 7 है, यानी यह हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। फिर उसके बाद इस तरीक़ा से बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे जिसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट नंबर होगा तो ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले लेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे। देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में नंबर को डेकोरेट करना, सजाना। ये क्या है, एक नंबर को हम लोग सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं बढ़ते क्रम में। डैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंज द नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। कहने का मतलब है कि नंबर को हमें इस तरह से सजाना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ये कुछ दिए गए हैं, 3 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट है, ये सारे जो है वो 3 डिजिट नंबर है। इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 1 2 3 में पढ़ चुके हैं कि कैसे कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है। तो सबसे इसमें ग्रेटेस्ट नंबर हमारा कौन सा है, 872 है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 223 है। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स समझाना
डेकोरेट करना मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को इसको हमें लिखना है 223, देन आफ्टर 324, देन आफ्टर 349 एंड लास्ट 872। ये तो सेम हमें पता नहीं था, ये जैसे क्वेश्चन था वैसे ही आंसर हो गया। ये ऑलरेडी सजा हुआ था उसी रूप में, बस इसको इधर उधर करके भी दे देगा तो हम लोग अरेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंज द नंबर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में सजाना। यानी नंबर को कैसे हम डेकोरेट करेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर पहले, उसके बाद उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो इसका भी एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं। ये कुछ नंबर हैं 424, 227, 103, 927। इसको हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमने बताया कि सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर को लिखेंगे। तो हमारा इन सारे नंबर में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो 927 है। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे 927। उसके बाद उसके छोटा कौन सा है, तो 424 है, 424। इससे छोटा 227 एंड लास्ट हमारा है 103। अब इसमें देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर अरेंज किए थे तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर था, लास्ट में ग्रेटेस्ट नंबर था। और डिसेंडिंग ऑर्डर जब हम अरेंज किए तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर है, लास्ट हमारा 103 है, स्मॉलेस्ट नंबर है। इस तरह से हम लोग नंबर को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इन सारे टॉपिक के द्वारा आप लोग का आपकी बुक में एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस 1A। इसके द्वारा इसमें 10 प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जिनको आप लोग सेल्फ बनाएंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा और ये एक्सरसाइज आसानी से आप लोग से बन सकते हैं। थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।